Good evening, dear students. Today we are discuss about the search of genetic material. आज हम डिस्कशन करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर ना। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल लगभग आज से कब 1928 ठीक है से लेकर 1945 44 तक ये डिबेट थी, ये चर्चाएं थी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली वो है क्या। हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, इसी की चर्चा थी। अब कोई कहता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कोई कहता था जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और कोई कहता था जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रोटीन है। ये बात क्लियर नहीं हुई। तो उसी समय जब ये सारी चर्चाएं चली तो उसी समय एक क्या थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर ग्रिफिथ। ठीक है ना, ग्रिफिथ ने क्या किया 1928 में, क्या किया 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने माइस पर किया था, ठीक है, रैट पर किया था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो शुरुआत कहाँ से हुई, इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? एक बैक्टीरिया जिसका नाम था स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। क्या था? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी थे, ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया क्या कॉज कर रहे थे? एक डिजीज कॉज कर रहे थे। इसको हम कैटल डिजीज या मैमल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, निमोनिया आपको पता है क्या कॉज कर रहा था वो? न्यूमोनिया। ठीक है, क्या कॉज कर रहा था वो? निमोनिया कॉज कर रहा था। ये डिजीज निमोनिया कॉज कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसी स्ट्रेन का, ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी लिया, इसके इन्होंने 2 कॉलोनीज तैयार की। क्या किया इन्होंने? टू टाइप्स की इन्होंने क्या किया, कॉलोनीज तैयार की। क्या तैयार किया इन्होंने? कॉलोनीज। 2 टाइप्स की क्या किया? कॉलोनीज तैयार की। एक कॉलोनी इनकी थी क्या, एक कॉलोनी इनकी ऐसी थी जिनके ऊपर क्या था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जा रही थी। एक कॉलोनी इन्होंने ऐसा डेवलप किया जिसपे क्या थे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जा रही थी। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाए जाने की वजह से इनका जो कवरिंग था, कोट जो थी, वो क्या थी, साइन करके थी। तो क्या था इसमें, ये वाला जो इनका था, इस पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड आप कहते हैं, ठीक है ना, क्या था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर क्या थी, इस पे पाई जाती थी। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जाने के कारण ये जो था, ये कैसे थे, चिकने थे, स्मूथ था। ये कैसा था? स्मूथ था। ठीक है, कैसे थे ये? स्मूथ होने के कारण ग्रिफिथ ने इनको नाम दिया क्या, स्मूथ होने के साथ साथ ये कैसे थे, स्मूथ होने के साथ साथ ये डिजीज कॉज कर रहे थे, मतलब निमोनिया कॉज कर रहे थे, इसीलिए नाम दिया इन्होंने, ग्रिफिथ ने इसको नाम दिया क्या, वायरुलेंट। ठीक है, और एक इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, क्या शॉर्ट फॉर्म में कहें, ये कॉज कर रहे हैं एस से, तो इन्होंने क्या, एस स्ट्रेन, क्या नाम दे दिया, एस स्ट्रेन नाम दिया। इसके बाद जो इनकी दूसरी कॉलोनीज थी, वो कॉलोनीज क्या थी, रफ करके थी। ठीक है ना, ये कॉलोनीज कैसी थी, ये कॉलोनीज रफ थी, खुरदरी थी, क्योंकि इस पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोई लेयर क्या थी, पाई नहीं जा रही थी। वो क्या थी, इस तरह से रफ थी। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं पाए जाने के कारण, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर क्या थी, इसमें क्या थी, नहीं पाई जा रही थी, जिसके कारण इसको इन्होंने नाम दिया ROUGH, रफ। और ये क्योंकि क्या कर रहे थे, डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे, ये याद रखेंगे। जो रफ कॉलोनी थी वो डिजीज नहीं कॉज कर रही थी, जो इनकी साइन कॉलोनी थी, स्मूथ कॉलोनी थी, वो डिजीज कॉज कर रही थी, और इसको इन्होंने नाम दिया ए वायरुलेंट। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। और इनको इन्होंने क्या कहा, आर स्ट्रेन। क्या नाम दिया, आर स्ट्रेन। इन्होंने इसको नाम दिया आर स्ट्रेन। ठीक है ना,
आर स्ट्रेन नाम देने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, माइस को लिया। ठीक है, चलिए इतना हम चीजें मिटा दे रहे हैं, आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अब इसको हम क्या करें, इरेज कर दें। आप इसको पुश करके फिर क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जब इन्होंने ये सारी चीजें क्या की, कर ली, करने के बाद इन्होंने माइस को लेकर के और बारी बारी से क्या किया, दोनों क्या किया, ये जो इनका स्ट्रेन था, दोनों स्ट्रेन को इसमें क्या किया, इंजेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, जरा देखिए कैसे। फर्स्ट क्या किया इन्होंने, जो इनका फर्स्ट था उसमें फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन को माइस में क्या करा दिया, माइस में इन्होंने इंजेक्ट करा दिया। माइस में क्या कराया, इंजेक्ट। ठीक है ना, इंजेक्ट करा दिया। इंजेक्ट कहां पर, माइस में। तो इन्होंने देखा क्या थी, जो माइस थी वो क्या कर गई, डाई कर गई। अब डाई किस लिए कर गई, क्योंकि ये क्या था, निमोनिया कॉज कर दिया, इसलिए क्या कर दी, डाई कर गई। दूसरा जो था, दूसरा स्ट्रेन जो था, आपको मैंने बताया आर स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन को जब इन्होंने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, जब माइस के अंदर क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट किया, तो माइस क्या थी, जो माइस थी ये माइस लीव कर गई, जिंदा रह गई, मरी नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो थे ये डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। थर्ड इन्होंने क्या किया, थर्ड, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है यहां तक। थर्ड इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को इन्होंने, एस स्ट्रेन को हीट किया। क्या किया, हीट किया, हीट किल कर दिया। एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड कर दिया, मतलब इसको निष्क्रिय कर दिया। एस स्ट्रेन को क्या किया, जो बैक्टीरिया थे, जो इनकी क्या थी, डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी थी, उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और फिर इंजेक्ट किया माइस में। क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, और माइस क्या थे, फिर से माइस आपके जिंदा थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, फोर्थ स्टेप आपको देखने में थोड़ा सा क्या लगेगा, और लगेगा, कंफ्यूज भी लगेगा। क्या किया इन्होंने, जो आर स्ट्रेन था, जो एस स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन जिसको क्या किया था, हीट किल किया था। एस स्ट्रेन हीट किल, ठीक है ना, यहां पर देखिए एस स्ट्रेन हीट किल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एच के, हीट किल प्लस किसको, किसके साथ इसको मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ। आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। जब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके फिर इंजेक्ट किया, किसमें इंजेक्ट किया, माइस में। फिर जब इंजेक्ट किया तो देखा कि ये जो माइस थी, माइस क्या कर गई, डाई कर गई। अब जब माइस डाई कर गई तो ये चीज इनको क्या कर दी, बड़ी परेशान कर दी। किसको, ग्रिफिथ को। ग्रिफिथ ने क्या किया, यहां से जो क्या था, ब्लड को क्या कर लिया, जो डाई की थी, जब इन्होंने ब्लड को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। ब्लड को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करके देखा, ठीक है ना, ब्लड को जब इन्होंने आइसोलेट किया और आइसोलेट करके देखा तो उसमें क्या था, उसमें आर स्ट्रेन जो कि क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था, वो प्रेजेंट था। क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था, वो क्या थे, ये इसमें प्रेजेंट था। अब ये चीजें इनको समझ नहीं आई, ठीक है ना। जब ये प्रेजेंट था तो क्या बोला, जो ग्रिफिथ ने कहा कि भाई ऐसी कोई चीज थी जो क्या की, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो इस चीज क्या थी, वो ऐसे कौन से कंपाउंड थे, वो ऐसी क्या चीज थी जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि चूहे में क्या हुआ, निमोनिया कॉज हुआ और चूहा मर गया। तो इन्हीं के इस एक्सपेरिमेंट को, इन्हीं के ग्रिफिथ के इसी एक्सपेरिमेंट को एक नहीं, एक्चुअली 3 साइंटिस्ट थे। ये तीनों साइंटिस्ट क्या किए, इनके एक्सपेरिमेंट को क्या किया, बायोकेमिकल एनालिसिस की। इनके एक्सपेरिमेंट का क्या किया, बायोकेमिकल एनालिसिस की। और जब बायोकेमिकल एनालिसिस की तो उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जरा आइए देखते हैं वो साइंटिस्ट कौन कौन थे। पहले जो साइंटिस्ट थे एवरी थे, दूसरे थे मैक्लॉयड और तीसरे थे मैकार्टी। फिर से
जो साइंटिस्ट थे, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का क्या किया था, बायोकेमिकल एनालिसिस की थी, मतलब केमिकल्स निकाला और केमिकल्स को एनालाइज करना, एग्जामिन करना शुरू किया, तो उनको बहुत सारी चीजें दिखी। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। कब की बात है ये बात है 1933 से लेकर के 1944 तक, ठीक है, 1933 से 1944 तक ये बातें इनकी चली। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने जो एस स्ट्रेन हीट किल था, जो इन्होंने क्या था, एस स्ट्रेन हीट किल था, इस एस स्ट्रेन हीट किल से जो क्या थे, डीएनए था या केमिकल्स थे, उनको एनालाइज किया और एनालाइज करके उनको क्या किया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट किया तो वो क्या थे, प्रोटीन को निकाला, आरएनए को निकाला और डीएनए को अलग अलग निकाल लिया। निकालने के बाद इन्होंने आर स्ट्रेन जो थी, इस आर स्ट्रेन के मीडियम को तैयार किया, आर स्ट्रेन की कॉलोनीज को क्या किया, मीडियम में तैयार किया लैब में तैयार करने के बाद इनमें पहले वाले में, ये देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि टाइम कम लगे। तो इन्होंने क्या किया इनमें, ठीक है, इनमें पहले क्या किया, इन्होंने पहले प्रोटीन को क्या किया, प्रोटीन को डाला, क्या किया, प्रोटीन को जब डाल दिया तो देखा इन्होंने कि इसमें भी क्या हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, नो चेंज, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले में जो दूसरा स्ट्रेन था उसमें आरएनए को डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, आरएनए को डाला, तो भी देखा क्या, नो चेंज, क्या देखा, नो चेंज। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए को डाला, बारी बारी से तीनों को क्या कर दिया, डाल दिया। तो इसमें क्या थे, जो आर स्ट्रेन था वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में क्या हो गया, एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। तो इन्होंने कहा बस ये जो डीएनए है इसी की वजह से माइस में क्या कॉज हुआ था, आपका माइस में डीएनए ही क्या किया था, जो कि शॉर्ट क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। जब उसको क्या हुआ, फिर से एक ऐसा एक्टिव फॉर्म का क्या मिला, डीएनए मिला, तो जो वायरुलेंसी की जीन थी, वो वायरुलेंसी की जीन मतलब जो डिजीज कॉज करने वाला जीन था, वो आर स्ट्रेन, जो आर स्ट्रेन था, इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, माइस में निमोनिया कॉज हुआ और माइस डाई कर गया, मर गया माइस। तो कहें कि अच्छा चलिए और इसको हम पुख्ता कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन था इसमें, अब यहां पर इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम जरा इसको क्या करें, क्या कर दें, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें हुई। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन में जब इन्होंने डाला तो इन्होंने फिर क्या किया, इसमें प्रोटीन के साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया। वो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन था, राइबोन्यूक्लियेज। कौन था एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। जब राइबोन्यूक्लियेज को डाला प्रोटीन के साथ, तब पर भी कोई भी इसमें क्या थे, कोई भी बदलाव आर स्ट्रेन में नहीं आया। तो फिर यहाँ क्या, नो चेंज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। जब यही चीज आरएनए के साथ इन्होंने क्या किया, सॉरी प्रोटीन में इन्होंने क्या मिला था, राइबोन्यूक्लियेज नहीं मिला था, प्रोटीएज मिला था। क्या मिला था, प्रोटीएज। ये जो प्रोटीएज एंजाइम थे ये क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। अब इन्होंने आरएनए में राइबोन्यूक्लियेज मिलाया। इन्होंने क्या, जब कोई चेंज नहीं दिखा तो इन्होंने एक काम और कर दिया। क्या कर दिया, इन्होंने राइबोन्यूक्लियेज डाल दिया, राइबोन्यूक्लियेज डाल दिया। अब जब राइबोन्यूक्लियेज उन्होंने डाला तो राइबोन्यूक्लियेज डालने पर इनको लगा कि हो सकता है, देखिए इससे हो रहा है क्या, तो जब इसको डाइजेस्ट भी कर दिया, किसको, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी फर्क जब नहीं पड़ा तो क्या किए इन्होंने, यहां पर देखा राइबोन्यूक्लियेज को डालने पर नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने क्या किया, डीएनए में डाला, किसको, डीएनएज को, किसको डाला, डीएनएज को डाला, डीएनएज ये एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में ला देता है। डीएक्टिव जो क्या होता है, डीएनए है, डीएनए की जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को करने की, वो क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है। तो देखा फिर यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। अब देखो जरा इसको समझने का प्रयास करो, कैसे, ध्यान दो। इसमें डाले थे प्रोटीन को, तब पर भी कोई चेंज नहीं आया था। आया था क्या, यहां पर देखो नहीं आया था। जब क्या डाले थे, प्रोटीन सिर्फ डाले थे, उसमें डीएनएज वगैरह आरएनएज वगैरह नहीं डाला गया था।
जब प्रोटीन को डाला था मीडियम में, आर स्ट्रेन के मीडियम में, तो कोई चेंज आया था क्या? नहीं आया था। आरएनए को डाला था तो भी कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन जब डीएनए को डाला था तो उन्होंने इसमें आर स्ट्रेन किस में बदल गया था? एस स्ट्रेन में बदल गया। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को पचाने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला एंजाइम जब डाले प्रोटीएज, तो भी कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब आरएनए में राइबोन्यूक्लियस डाले तो राइबोन्यूक्लियस क्या कर रहा था? आरएनए को डाइजेस्ट कर दे रहा था, तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन इसमें तो क्या किया था, जैसे डीएनए डाले थे तो आर स्ट्रेन किस में बदल गया था? एस स्ट्रेन में बदल गया था। तो इन्होंने जब देखा, फिर क्या डाला, जब डीएनए को मैं इसमें डाल दिया तो देखा कि जो आर स्ट्रेन बदल रहे थे वो आर स्ट्रेन बदला नहीं, किसमें? एस स्ट्रेन में। तो इन्होंने एकदम 110% क्लियर कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, आरएनए और प्रोटीन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बायोलॉजिस्ट इनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? तो इन्होंने कहा कि वो क्या हुआ, इन्होंने जो बायोलॉजिस्ट थे वो तैयार नहीं हुए इसलिए कि आपने इनमें से कैसे जान गए कि ये आरएनए और ये डीएनए, ये बहुत सारी चीजों को क्या था, इन्होंने उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए थे। हालांकि इतने से ही पता चल गया था। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक और साइंटिस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं हर्सी और चेस, ठीक है ना। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल उनका है, ठीक है ना। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वहां 110% और एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट ही किए थे और 110% प्रूफ के साथ, जिसको बायोलॉजिस्ट जो थे उनको मानना ही पड़ा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न तो आरएनए है न तो प्रोटीन है, वो क्या है? डीएनए ही है, ठीक है। इसका हम आपको क्या कर देंगे, वीडियो जो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लास्ट में इसका आपको उस पे स्क्रीन पर ही जो इसका ओरिजिनल कॉपी है, फोटो है, वो हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।